नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मौसम की मार से हिमाचल लाचार, सड़कें बंद, बिजली और पानी भी छोड़ गए मझधार। शिमला में भारी बर्फबारी के बीच गिरे दरख्त, तिब्बती कॉलोनी में सो रहे लोग बाल बाल बचे। हिमाचल में सफेद सुनामी का सितम, 24 घंटे की बर्फबारी में पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा झपट। एक दिन की राहत के बाद हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, कल भी बारिश और बर्फबारी के आसार। कुल्लू की लग वैली में दरकी पहाड़ी, बारातियों की 2 गाड़ियां दबी, 5 घायल, 2 की हालत नाजुक। प्रियंका गांधी की ताजपोशी से भाजपा को लगा करंट, मुकेश अग्निहोत्री बोले कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से विरोधी बैकफुट पर। और हिमाचल में 6 आईपीएस बदले, बद्दी, हमीरपुर और सिरमौर के एसपी भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मौसम की मार से हिमाचल लाचार हो गया है। भारी बर्फबारी और बारिश ने प्रदेश भर में लोगों की दिक्कतें और दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। हाल ये है कि राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाई। इसी बीच दुर्गम इलाकों का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। राजधानी शिमला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊपरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था ठप पड़ी है। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर में भारी बर्फबारी के चलते कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। हालांकि शहर के कई इलाकों में सुबह यातायात बहाल कर दिया, लेकिन जरूरत का सामान न पहुंचने से लोग दिक्कत झेलते रहे। मौसम की मार के कारण चौपाल कड़ाके की शीतलहर की चपेट में आ गया है। सड़कें बंद होने से एचआरटीसी नेरवा डिपो की कई बसें भारी बर्फबारी में फंस गई हैं। वहीं किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में बुधवार को भी 2 फुट से भी अधिक बर्फबारी हुई। छितकुल में 3, कल्पा, सांगला, असरंग, नेसंग, रोघी, कूनो चारंग में 2.5 फीट बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के कारण टिंकू नाला, भगत नाला, मस्तरंग, ढंगढंगशी, रूतुरंग, पाया नाला, खारों के इलाकों में हिमधाव गिरने से यातायात के साथ साथ दूरसंचार और बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। उधर कुल्लू में रविवार से शुरू हुई बारिश बर्फबारी से अभी तक 50 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मलाणा का जीवन भारी हिमपात से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 2000 की आबादी वाले इस गांव में 3 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। सफेद सुनामी के कारण बिजली के पोल टूट गए हैं। घरों पर भी पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। पीने के लिए पानी तक नहीं है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी बीच सिरमौर के संगड़ा में बर्फ से बंद पड़ी सड़कों पर यातायात व्यवस्था ठप रही। तमाम प्रयासों के बाद भी मंगलवार से ही बंद बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। चूड़धार, नौराधार और हरिपुर धार में बुधवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। रात भर आसमानी बिजली कड़कती रही और सुबह 6 बजे से फाहे गिरना शुरू हो गए थे। हरिपुर धार में सोमवार से बिजली बाधित है। उधर चंबा के पांगी, किलाड़ और लाहौल स्पीति के साथ साथ अन्य सभी दुर्गम इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। पर्यटक नगरी चायल में हुई भारी बर्फबारी से बिजली के खंभों में लगी तारें टूट गई हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटे से बत्ती गुल है। मौसम की मार से डरे सैलानी डलहौजी में भारी बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियां छोड़ घर भाग गए। 2.5 फुट हिमपात के बीच जाम हुई इन गाड़ियों को निकालने में अभी वक्त लगेगा और हार तोड़ ठंड से घबराकर बाहरी प्रदेशों से मौज मस्ती करने आए ये सैलानी मुसीबत में फंसकर यहां से खिसकने में ही भलाई समझ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी बुधवार को डलहौजी में हालात नहीं सुधरे हैं। हाल ये है कि बर्फबारी से कई जगह पेड़ गिरे हैं तो कई जगह बिजली के खंभे औंधे मुंह पड़े हैं। कर्मचारी यातायात और बिजली बहाली में दिन भर जुटे रहे पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी दौरान बर्फ में दबी निजी गाड़ियों और टैक्सियों को डलहौजी में छोड़कर कुछ सैलानियों ने बनी खेत तक का सफर पैदल तय कर घर जाने में ही बेहतरी समझी।
बारिश और बर्फबारी राजधानी शिमला पर भारी पड़ने लगी है। शहर के कई इलाकों में बर्फ का वजन न सहकर 1 दर्जन के करीब पेड़ गिर गए हैं। हालांकि इनसे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, पर इससे लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा हादसा शहर के नाभा की तिब्बती कॉलोनी में मंगलवार देर रात को हुआ। यहाँ पेड़ गिरने से 3 ढारे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। इसी बीच ढारों के अंदर सो रहे लोग टहनियों के कारण जख्मी हो गए। वहीं लाल पानी, छोटा शिमला, नाभा और चौड़ा मैदान समेत जाखू में भारी बर्फबारी के कारण 1 दर्जन के करीब दरख्त जमींदोज हो गए हैं। हिमाचल पर एक दिन की बर्फबारी और बारिश भारी पड़ी। इससे 24 घंटे में ही करोड़ों का नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा 40 करोड़ की चपत लोक निर्माण विभाग को लगी है। वहीं बिजली बोर्ड को 10 करोड़ और आईपीएच को 3 करोड़ के गहरे जख्म मिले हैं। भारी बर्फबारी से प्रदेश की 377 सड़कें बंद रहीं। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जोन में हुआ। यहाँ भारी बर्फबारी और झमाझम बारिश 24 करोड़ के गहरे जख्म दे गई। वहीं शिमला जोन में 6 करोड़ और मंडी जोन में पीडब्ल्यूडी को 7 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। सड़कों की बहाली के लिए अब विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को 153 जेसीबी, 27 टिप्पर और 8 डोजर सहित मजदूर जी जान से जुट गए हैं। इसी बीच ऊपरी शिमला के साथ साथ किन्नौर, पांगी, लाहुल और सिरमौर के चूड़धार के कई इलाके अभी भी देश और दुनिया से कटे हुए हैं। बुधवार को मौसम की हल्की सी राहत के बाद हिमाचल बिजली, पानी और सड़कों की बहाली में दिन भर जुटा रहा। प्रदेश के 3 बड़े सरकारी महकमे लोगों को सुकून देने के लिए कड़ाके की ठंड के बीच व्यवस्था सुधारने में डटे रहे। मशीनरी से सड़कों पर से बर्फ साफ की जा रही है, तो खंभों से टूटी तारों को जोड़ने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसी बीच आईपीएच महकमा भी पानी की पाइपों की तलाश कर उन्हें जोड़ने का प्रयास करता दिखा। शिमला में दिन भर सरकारी गाड़ियां जुटी रहीं। स्नो सिटी नारकंडा में एनएच विभाग ने स्नो कटर और जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने का काम छेड़े रखा। वहीं फिसलन से बचने के लिए रेत डाली जा रही है। इसी बीच कुल्लू, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और चंबा में लेबर भी लोगों को राहत देने के लिए -7 डिग्री तापमान के बीच पसीना बहाती रही। हिमाचल में हिमपात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बर्फबारी और बारिश के बाद कड़ाके की ठंड के बीच बुधवार को मौसम खुला रहा, पर दिन भर चली बर्फीली हवाओं ने सुन्न कर दिया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में 24 से 26 जनवरी तक अंबर रंग दिखाएगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फबारी के साथ साथ झमाझम बारिश भी होगी। 27 और 28 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। विभाग ने 29 जनवरी को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार बताए हैं। कुल मिलाकर जनवरी का आखिरी हफ्ता भी सुकून देने वाला नहीं है। कुल्लू की लग वैली के खलाड़ा नाला में भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह पहाड़ी दरक गई। धमाके के साथ पहाड़ी से गिरी चट्टानों से बारात में जा रही 2 गाड़ियां दब गईं। इससे 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुल के पार गाड़ियां पार्क करते वक्त हुए इस हादसे के दौरान कुछ लोग गाड़ियों में ही फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सुबह 11 बजे के करीब हुए भूस्खलन से यहां अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को 108 के जरिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हिमाचल सरकार ने बुधवार को हमीरपुर और जिला सिरमौर के एसपी सहित 6 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। एसपी क्राइम सीआईडी अजित सेन को हमीरपुर का पुलिस अधीक्षक तैनात किया गया है, जबकि एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा का एसपी क्राइम सीआईडी के पद पर तबादला किया गया है। इसी तरह से एसपी जेल अनुपम शर्मा को कमांडेंट 6th बटालियन, एसपी लोकायुक्त रंजना चौहान को एसपी जेल और एसपी सिरमौर रोहित मालपानी को एसपी बद्दी बनाया गया है। सरकार ने कमांडेंट 6th बटालियन अजय कृष्ण शर्मा का एसपी सिरमौर के पद पर तबादला किया है। इसके अलावा सरकार ने हिमाचल पुलिस सेवा के 3 और हिमाचल प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। इससे विरोधी दल बैकफुट पर आ गया है। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में कही। राहुल गांधी जी के फैसले का सभी हिमाचल वासी जो है
स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने श्रीमती प्रियंका गांधी जी को आज कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति की खबर से ही भाजपा को करंट लग गया है। उन्होंने खुशी जताई और कहा कि बेशक प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन इससे देश भर के कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को मदद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। एम्स के भूमि पूजन पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर चुके हैं, तो अब भूमि पूजन किस चीज का हो रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति से हिमाचल में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से आप देखेंगे देश में हवाएं और फिजाएं बदलेंगी और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे बहुत सार्थक परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। और अब चलते चलते आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू के 3 मामले पॉजिटिव, सीएम बोले सरकार की हालात पर नजर। शिमला के टूटू में संदिग्ध कार की जांच के दौरान नाले में मिली 2 लाशें, दहशत में लोग। कांगड़ा के रानीताल में पलटी सवारियों से भरी निजी बस, उपचार के बाद घर भेजे यात्री। और आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी समेत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे वीरभद्र सिंह, ट्रायल कोर्ट के आदेश को देंगे चुनौती। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं हिना शर्मा और रविंद्र रवि की आवाज में ये हिमाचली मैशअप। उचियो धारो रा नजारा शाउना, उचियो धारो रा नजारा शाउना, गाँवरी गोरिये आया पाउना, गाँवरी गोरिये आया पाउना। पानी रे टांकियो भाई रमा, पानी रे टांकी हो, पानी रे टांकियो भाई रमा, पानी रे टांकी हो, बेगनो बड़ी बांकियो भाई रमा, बेगनो बांकी हो, पानी रे टांकियो भाई रमा, पानी रे टांकी हो। लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए, लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए, आसा मेले जो जाना मेरी लाल चिड़िए, आसा मेले जो जाना मेरी लाल चिड़िए। चंबार की नदियाँ पार आओ लाल रंगिए, चंबार की नदियाँ पार आओ लाल रंगिए। चंबा दो नदियाँ विचकार, चंबा दो नदियाँ विचकार, आओ लाल रंगिए, चंबावार की नदियाँ पार आओ लाल रंगिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।